ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्देव सद्गुरु के माध्यम से अपने स्वयं के स्वरूप को समझाने का यहाँ तारण स्वामी श्री उपदेश शुद्ध सार जी में प्रयास कर रहे हैं। साधना के आधार पर, स्वयं के अनुभूति के आधार पर जब कुछ कहा, पढ़ा, सुना, लिखा जाता है, उसकी महिमा कई गुना बिना अनुभूति वाले की होती है। यानी अनुभूति वाला जो कह रहा है वो अपने सिर्फ पढ़ा सुना नहीं, अनुभूति के आधार पर यहाँ कहते हैं। मात्र वाणी और बुद्धि का विलास नहीं चल रहा है। वाणी बुद्धि का विलास करने वाले जिन्हें संसार ज्ञानी कहता है, ऐसे जिन्हें अपना स्वयं का अनुभव तो है नहीं, श्रद्धान है नहीं, परंतु इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से पढ़ लिया, सुन लिया, कुछ याद कर लिया और बता दिया और अपनी महिमा लाने का प्रयास कर लिया। इसलिए सहजात्म स्वरूप परम गुरु श्रीमद जी ने जो ये एक मंत्र दिया है, किसे कहा परम गुरु, तो कहा परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, पंच परमेष्ठी, सर्वज्ञ देव अर्थात अरहंत परमात्मा और निर्ग्रंथ अर्थात भावलिंगी मुनिराज। ऐसे परम गुरु जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना, पहचाना और उसी का प्ररूपण किया, ऐसा जो सहज आत्मा का स्वरूप, हर जीव का स्वरूप, वही उसका वास्तविक परम गुरु है। और ऐसे परम गुरु स्वरूप अपने स्वयं की आत्मा की भावना भाते भाते जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। आत्म भावे भावना जीव लहे केवल ज्ञान रे। देव गुरु शास्त्र की भावना स्तुति बढ़ाई करने से केवल ज्ञान न कभी प्राप्त हुआ है, न कभी होगा। व्यवहार की अपेक्षा से होता है, व्यवहार विनय अपनी जगह यथा योग्य होता है, परंतु पहले गुणस्थानक से 12वें गुणस्थानक अर्थात 13वें गुणस्थानक तक, केवल ज्ञान तक जो वास्तविक साधना है, और साधना किसी साध्य के लिए होती है। साध्य व्यवहार की अपेक्षा से मोक्ष कहाँ, परंतु निश्चय की अपेक्षा से साध्य अर्थात आत्मरमणता, आत्मलीनता, जिसे सम्यक चारित्र कहा, जो पर्याय में सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष को प्रकट कराता है। इसलिए लक्ष्य साध्य आत्मरमणता को बनाना। यहाँ तारण स्वामी गाथा 24 में परम गुरु परमात्मा का स्वरूप अर्थात परम परिणामिक स्वभाव वाला परमानंदमयी परमात्मा जो परम पद में प्रतिष्ठित है, उस पद की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। अरहंत सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा को व्यवहार की अपेक्षा से परम गुरु कहते हैं। जो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, उनकी गैर हाजिरी में छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि
जो निरंतर निरंतर अपनी आत्मा का अपने शुद्धोपयोग में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनका लक्ष्य अंतर्मुहूर्त लीन होना नहीं है। लक्ष्य तो अनंत काल के लिए लीन होने का है, परंतु हो नहीं पाते हैं। अंतर्मुहूर्त लीन हो जाए तो केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट हो जाए और अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव को छोड़कर एक समय के लिए भी वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं। और निश्चय से तो आत्मा ही, शुद्धात्मा ही परमात्मा स्वरूप है। कर्म मल रहित अवस्था, यह परम गुरु की अवस्था। परमात्मा ने पर्याय में उसे प्रकट कर लिया है और उसके नीचे वाले जीवों को पर्याय में प्रकट होना बाकी है। शुद्ध निश्चय से तो हर जीव परमात्मा स्वरूप ही है, तो मैं भी तो परमात्मा स्वरूप ही हूँ, इसका भीतर से स्वीकार होता है। और पर्याय में जो मलिनता है उसको निकालने का पुरुषार्थ होता है व्यवहार की अपेक्षा से। अपने दोषों को देखता है। सबसे बड़ा दोष तो स्वरूप में लीन न होना, इससे बड़ा कोई प्रमाद नहीं है। लेकिन स्वरूप में लीन न होने के कारणों को ढूंढकर उन्हें भी निकालने का व्यवहार की अपेक्षा से प्रयास किया जाता है और हमें भी करना है। द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक जीव आत्मा जिन है, जिनवर है। वर्तमान पर्याय में अशुद्धि होने से जो परम आत्मपद अप्रगट है, अव्यक्त है। और जो जीव द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेते हैं तो अपने स्वभाव को पर्याय में प्रकट करने के लिए क्या करना, कौन सी साधना करनी, कौन से जप तप उपवास व्रत महाव्रत क्या धारण करें। तो कहते ये तो सहज होते हैं, करने की जरूरत नहीं है। जीव वापस कहीं न कहीं करने में लगा हुआ है। अपने मत संप्रदाय के आग्रहों को छोड़ नहीं पा रहा है। अवस्था है या नहीं है इसका वास्तविक आकलन नहीं कर पा रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा है। इसलिए अपने सतस्वरूप का सतश्रद्धान ज्ञान होने पर ज्ञायक स्वभाव से अपने स्वरूप में लीन होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना और इस स्वरूप और स्वभाव के लीनता के आधार पर बाहर से परद्रव्यों का छूटना, परभावों से छूटना, उनसे अपनत्व, एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना सहज ही छूट जाना, इसका नाम वास्तविक धर्म है। और नहीं छूट पा रहा है तो छोड़ने का उपदेश दिया जाता है। लेकिन जिसने बाहर के छोड़ने छूटने को ग्रहण त्याग को धर्म मान लिया कि मैंने प्रतिमा ग्रहण की, मैंने महाव्रत ग्रहण किए, मैंने श्रावक पद या साधु पद को ग्रहण किया और इसके लिए मैंने ये त्याग किया, और ऐसे ग्रहण त्याग को जो धर्म मान रहा है, ग्रहण त्याग होता है, निषेध नहीं कर रहे हैं, सहज होता है। साध्य के लक्ष्य से, आत्मरमणता के लक्ष्य से, वहाँ ध्येय उद्देश्य तो एक ही होता है कि किसी भी प्रकार से परद्रव्य परभावों से उपयोग हटे और मूल जो प्रयोजन है स्वद्रव्य स्वभाव में मैं ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करूं। इस अपेक्षा से कहें कि दो वाक्यों में धर्म की परिभाषा करनी है नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से, तो समझ लेना
कि कुछ नहीं करना बाहर से कर ही नहीं सकता। पहली बात तो ये दृढ़ता जिसको होती है वो सारे करने धरने से छूट जाता है। हर आस्तिक की अपेक्षा से अपने स्वरूप और स्वभाव में रहना, इसी का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ। स्वरूप में रह नहीं पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन करने धरने से तो छूटे। मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं कुछ ग्रहण कर सकता हूँ, यह मान्यता ही अज्ञान दशा है, मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है। इसलिए परद्रव्य पर भावों से दृष्टि को हटाकर जो एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, उसमें लीन होता है, वह पर्याय में एक न एक दिन परमात्मा पद को जरूर प्रकट कर ही लेता है। सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने जिस आत्मा को ध्रुव कहा है, जो अपनी जगह से न कभी हिला है न हिलता है, और ऐसे ध्रुव तत्व का अपने स्वरूप का स्वभाव का जिसने आलंबन लिया, उसी के पर्याय में ध्रुव स्वभाव, शुद्ध स्वरूप, शून्य स्वभाव प्रकट होता है। ध्रुव स्वभाव की ओर लक्ष्य करने पर पर्याय में ध्रुव स्वभाव दिखता है, पर के लक्ष्य से नहीं, परमात्मा के भी लक्ष्य से नहीं, परम आत्मा के लक्ष्य से। इसलिए जो एक समय की पर्याय, चाहे सम्यक दर्शन की हो, चाहे केवल ज्ञान की हो, चाहे मोक्ष की हो, प्रकट करने के लिए एकमात्र ध्रुव स्वभाव ही आश्रय है, दृष्टि करने योग्य है। परमात्मा ने उस परम पद को जो प्राप्त किया, किस आधार पर, किसके आश्रय पर? परमात्मा की यह मुद्रा, वीतराग मुद्रा, पुकार पुकार कर कह रही है, अब पांव पे पांव धर के बैठ जाओ, बहुत घूम लिए, संसार परिभ्रमण में तो भटक लिए, इस भव में भी धर्म के नाम पर बहुत भटक लिए, अब स्थिर हो जाओ। यदि ये बात आपको समझ में आ रही है तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, सारा कर्तृत्व अपना, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने छोड़ा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। संसार में भी वही मैं मेरा अपना, और धर्म क्षेत्र में आने के बाद भी वही मैं मेरा अपना। अभी छूटा कहाँ है मैं मेरा अपना? आई कैन डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है। मान्यता तो वहीं के वहीं है, पाप से हटा और पुण्य में अटका। जो सबसे खतरनाक है, पाप खतरनाक नहीं है, पुण्य महा खतरनाक है। संसार में भटकाने वाला पाप नहीं, ये पुण्य है। क्योंकि पाप तो सारी दुनिया मानती है, पाप ही मानती है कि करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। लेकिन 99% लोग पुण्य को ही धर्म मान रहे हैं, छोड़ने योग्य नहीं मान रहे। ग्रहण करने को ये तो करना पड़ता है, ये तो करना चाहिए, ये नहीं करेंगे तो कहाँ से धर्म होगा। धर्म के नाम पर जितने लोग अटके हैं इस पुण्य के क्रियाकलापों में, उसे उपादेय मानकर, इसलिए ऐसे आत्मज्ञानी आत्मानुभवी सद्गुरु का सत्संग परम दुर्लभ है, मार्ग दुर्लभ नहीं है। और सत्संग मिलने के बाद उसका स्वीकार करना उससे भी महादुर्लभ है, क्योंकि हमारे आग्रह इतने पड़े हुए होते हैं, मत के, संप्रदाय के, कुल परंपराओं के, नहीं छोड़ पाता जीव। यहाँ तो हम कहते हैं यदि मत कुल परंपरा के नाम पर कुछ आग्रह रखे हैं तो एक बार छोड़ें उसे, कि ये तो करना पड़ता है, ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, अधर्म हो जाएगा, पाप लगेगा, हम भ्रष्ट हो जाएंगे।
कौन भ्रष्ट होता है? वापस कहीं न कहीं क्रियाओं में अटक जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जिन्हें महान तारण तरण गुरु का लाभ हो जाता है उनको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ सकते हैं। तारण तरण, तीरने वाले और तारने वाले, तिन्नाणम तारयाणम। जो खुद तीरने के पुरुषार्थ कर रहे हैं और वही मार्ग तारने का अन्य को बताते हैं। या तो हमने सुना है कि तारण स्वामी के लाखों शिष्य अजैन थे और वो प्रश्न पूछते थे कि क्या आप हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं? तो कहा नहीं। आज तारण पंथ समाज एक मात्र दिगंबरों के इसमें संकुचित हो चुका है। क्यों फैल नहीं पा रहा है? विचार करने योग्य है। जिनका हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिनको हम अपना महान गुरु मानते हैं, उन्होंने कभी भेद नहीं किया। हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इस एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं? यहाँ तो हम एक ही बात कहते हैं, जो अपनी आत्मा को स्वीकार नहीं करता वो मिथ्यात्वी है। अब वो मंदिर से है कि स्थानक से है कि मानता कौन सी मान्यता से, ये बाहर का सारा व्यवहार कहीं न कहीं वापस जीवन व्यवहारों में ही अटक रहा है। यदि कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन अपने आप को आत्मा माने और शरीर न माने, पूरा निर्णय कर ले मैं आत्मा ही हूं, अन्य में कुछ भी नहीं हूं, तो क्या वह सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा? जब सिंह की योनि में मुंह में हिरण होते हुए, नॉनवेज खाते हुए ऐसे जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो अन्य को क्यों नहीं? अब हम वापस कहीं न कहीं हमारी मान्यता को दृढ़ करने के लिए कुछ, क्योंकि उसका तो कोई इलाज किसी के पास है नहीं। वो तो महावीर स्वामी का जीव था नहीं, 2 चारण रिद्धि मुनि आए थे। वहाँ तो देखो, उपदेश देने वाले 2 और सुनने वाला 1। यहाँ तो एक उपदेश देता है, उसे हजारों की भीड़ चाहिए, भीड़ इकट्ठा करने में लगा है और उसके लिए लोभ की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है। कुछ प्रभावना, अरे कौन सी प्रभावना? रुपए पैसे की क्या प्रभावना होती है क्या? वस्तुओं की प्रभावना होती है क्या? ये स्वाध्याय सत्संग प्रभावना नहीं लगती? अरे व्यवहार से स्वाध्याय और सत्संग ही सच्ची प्रभावना है। और निश्चय से तो अपने आत्मा की भावना, अर्थात प्रकृष्ट, अपने स्वरूप की स्वभाव की भावना प्रकृष्ट रूप से करके अपने स्वरूप में लीन होने का नाम प्रभावना है। समकित के 8 अंग बताए, इसमें प्रभावना वात्सल्य भाव। कौन सा स्वामी वात्सल्य? कौन स्वामी? इस संसार में मेरा कोई स्वामी है क्या? व्यवहार से सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र मेरे स्वामी, और निश्चय से मैं ही मेरा स्वामी। मैंने इस स्वामी का वात्सल्य कितना किया? अपने स्वयं का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का वात्सल्य भाव तो आया नहीं, और बाहर वात्सल्य करने को धर्म मान रहा है। व्यवहार निश्चय को बराबर समझना है, निश्चयाभासी नहीं होना है निश्चय की बातें सुनकर। जब निश्चय में नहीं होते हैं तब व्यवहार होता है, शुभ व्यवहार होता है, शुभ क्रियाएं होती है, लेकिन उसे अंश मात्र भी धर्म नहीं मानते, अर्थात उसे संवर निर्जरा अंश मात्र भी नहीं है। इसलिए सच्चे देव गुरु के उपदेश से भले प्रकार से आत्मा और अनात्मा का भेद मालूम करके साधक उसका यथार्थ रूप से अभ्यास करता है। स्वच्छंदी ना स्वच्छंदी बनता है, न क्रिया जड़ बनता है, न उभयाभासी बनता है। बार बार चिंतन मनन के द्वारा
मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा सभी पर द्रव्य पर भावों से संपूर्णतः भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र ऐसा एक पदार्थ हूँ। ऐसे निरंतर अभ्यास से जब स्वानुभव होता है, अपना निर्णय होता है, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान होता है, तब अतीन्द्रिय आनंद अमृत जो भीतर ज्ञान का रस बह रहा है, उसी रस के आस्वादन में उसी का स्वाद चखने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए बनारसी दास जी ने कहा, शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर वहे, अमृत धारा बरसे। वह ज्ञान रूपी अमृत की धारा, वो आनंद की धारा। फिर भी जहाँ वहाँ जिनका उपयोग नहीं, उसको भी जानने के काल में अपने ज्ञान ज्ञायक भाव में जो स्थिर रहते हैं, वही परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। और यह सब जानने समझने के लिए सच्चे धर्म के स्वरूप को जानना समझना भी उतना ही आवश्यक है। सदैव सद्गुरु सतशास्त्र जिस सत धर्म की बात बता रहे हैं, सत्य धर्म क्या है, व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से एकांत सीधा नहीं आता है, और बिना एकांत के भी धर्म नहीं होता है। उसे सम्यक एकांत कहा। सब कुछ सुनकर, पढ़कर, समझकर जब जीव परद्रव्य परभावों से हटता है, अर्थात संसार से निवृत्त होता है, 100% निवृत्त होता है, अर्थात छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि सिर्फ और सिर्फ सम्यक एकांत का काम करते हैं। उनके लिए दूसरा कोई प्रयोजनभूत है ही नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि आहार विहार निहार की क्रिया भी भावलिंगी मुनि प्रयोजनभूत नहीं मानते, हे मानते हुए करते हैं या होती है। इसलिए यथार्थ रूप को सुनकर समझकर हम जिस अवस्था में हैं, जिस गुणस्थानक में हैं, चाहे पहले में हैं, चौथे में हैं, पांचवें में हैं, छठे की तो अभी पूरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि छठे मुनिराज भावलिंगी मुनिराज होंगे, लेकिन हमारे अभी दृष्टि में नहीं है। उनकी अवस्था को जरूर समझ सकते हैं। इस तरह से यथार्थ मार्ग को समझकर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनरवाणी, जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक, भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भौम्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्मरा। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम।
नमः।